Hi everyone. I hope you guys are well. So as you know, मेंस में काफी कम टाइम बचा है 2024 के मेंस में. So बहुत सारे लोगों का था कि प्लीज जीके का आप अपने रिसोर्सेज बता दीजिए. तो देखिए, इतने सारे लोगों को पर्सनल मैसेज में रिप्लाई कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो विद ऑल माय रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर नाउ फॉर स्पेसिफिक टू एसएससी. ठीक है. और ठीक है, तो मैं बहुत क्विकली आपको बताती हूँ, और अगर हम ये सब करने में इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुली कर ले हम, तो वी कैन स्कोर 50. वो मेरा जेन्युइन गेस है, और वी कैन डू इट. ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट करते ये करते हैं. लेकिन उससे पहले ना, आई जस्ट वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स. ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सीजीएल का मेंस देने वाले हैं 2024 में. ना ये उनके लिए है जो 2025 में देने वाले हैं, ना ये उनके लिए है जो अभी बस सोच रहे हैं एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. ठीक है. दिस इज नॉट फॉर बिगनर्स. क्योंकि ठीक है, पहले तो ये चीज क्या है कि बिगनर्स के इसलिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ मेन स्पेसिफिक बातें की जिससे हम मेन से फटाफट से नंबर बढ़ाए, क्योंकि टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है, रिवीजन बहुत करना है. रिवीजन इज द की. ठीक है. तो इसलिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं है कभी, वो कैसे रिवीजन करेंगे? राइट. तो और जुगाड़ उगाड़ बिगनर्स को नहीं करना चाहिए. पहले आप बेसिक सीख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर आके लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा 1 महीने पहले आप जुगाड़ कर लेना. फिर से वो रिवाइज जल्दी से कैसे करें वो देख लेना. पर फिलहाल जो 2025 वाले और बिगनर्स अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं फॉर द इनसाइट कि कैसे आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है और क्या बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे. ठीक है. और इसके बाद मुझे ये नहीं चाहिए कमेंट्स में, इफ यू आर राइटिंग आई डोंट केयर, सिंपली कि भाई ये तो ऐसा है तो बहुत जल्दी है, ऐसे कैसे होगा. टाइम कम है हमारे पास, जिनको करना है वो कर लेंगे. मुझे करना है, आई विल डू इट. आई डोंट केयर अबाउट योर्स. मुझे अपने सोर्सेज बताने थे. आई रिस्पेक्ट यू, शेयरिंग इज केयरिंग वाली थिंग है. बता रही हूँ. आपने अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई डोंट केयर. ठीक है. ओके गाइस, सो यस, सो वी विल जस्ट डू इट वेरी क्विकली. एज यू नो द सिलेबस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक और करंट अफेयर्स. अब एक बात मैं ये सब डिस्कस करने से पहले एक और बात बता दूं. देखिए, आई वॉज इन टू यूपीएससी प्रिपरेशन अर्लियर. जस्ट आफ्टर माई कॉलेज आई रोट अ पेपर एंड आई जस्ट मिस बाई वेरी फ्यू मार्क्स. और फिर मैंने एक अटेम्प्ट के बाद नहीं दिया, पर मैंने सीरियस तैयारी करी थी, और बहुत कम मार्क्स से मेरा मिस हुआ था. आई रोट प्रीलिम्स एंड देन वो फिर थोड़े एकदम बहुत कम मार्क्स से छूट गया. सो मुझे फिर मैं किसी और चीज में इंगेज हो गई, दूसरे एग्जाम्स और दूसरे मेरे कोर्सेज में. तो फिर मुझे टाइम नहीं लगा, और फिर आई जस्ट चूज अ डिफरेंट पाथ, लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ. तो अब फाइनली आई एम जस्ट डूइंग इट. एसएससी वाली चीज तो मुझे उस चीज का थोड़ा अपर हैंड है, बट देखिए वो किए हुए मुझे 3-4 साल, 3 साल तो जरूर हो गया, 2-3 साल. तो अब मुझे प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की थी. मैंने लक्ष्मीकांत 8 बार पढ़ रखा है, मान लो आप. ठीक है, 5 से 8 बार पढ़ रखा है यूपीएससी के टाइम पे. तो एक ही अटेम्प्ट, लेकिन आई वॉज वेरी सीरियस दैट टाइम. तो अगर मैंने पढ़ रखा है तो समहाउ और सम वे और अनदर मुझे पता है कि पॉलिटी में क्या है कैसे. अब जिसको एकदम नहीं पता, तो देखिए, आप जितना भी कर सकते हो उतना ही कर सकते हो. यू कैन नॉट चेंज योर रियलिटी. तो जितना कर सकते हो उतना इस वीडियो से हो जाएगा आपका. और देखिए, पॉलिटी में मुझे चीजें पता है ना. तो अब मुझे करना क्या है? लेट्स सपोज आई हैव रेड इट, एंड अब मुझे उसको, चाहे आप जितना भी पढ़ लो यार, यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरी सिंगल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे आप जितना भी पढ़ लो. क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका, यहाँ के क्वेश्चन पूछने के तरीके में बहुत फर्क है. दे गो इन टू द डेप्थनेस लाइक ऑफ योर नॉलेज. यहाँ पे ऐसा होता है, भैया कौन से आर्टिकल में क्या है. ठीक है. तो अब कौन से आर्टिकल में क्या है, शुरुआत के तो याद रह जाएंगे, लेकिन कैसे याद रखोगे वो वाले जो एकदम पार्लियामेंट के बीच बीच के आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के एकदम बीच का आर्टिकल है. तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो उसके लिए वी नीड टू डू रिविजन अगेन एंड अगेन. ठीक है. देखिए, पॉलिटी में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. पॉलिटी में आर्टिकल्स करने और अमेंडमेंट्स करने हैं, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं. मैं सिर्फ जितने भी मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया उससे मुझे ये पता चला है. और और क्या आता है? ओके. एक्ट्स आते हैं, मैं बता चुकी हूँ. हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है ना, वो हिस्ट्री में भी आएगा, इसमें भी आएगा. एक और चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने कौन सी चीजें कहाँ से ली है, लाइक सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ से हमने क्या उठाया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, इन सब के आर्टिकल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता. ये पूछ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या चीजें हैं. और अभी जो पूछेंगे ना, वो थोड़े वन लाइनर ना पूछ के स्टेटमेंट बेस्ड पूछेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी है. प्रीलिम से तो थोड़ा हार्डी साइड में होगा ना. ठीक है. तो इसमें आपका वो काम करता है एलिमिनेशन, आपको कितना अच्छा एलिमिनेशन आता है. है. तो अब मुझे सारी चीजें रिवाइज करनी है. सो आई हैव मेड दिस क्विक प्लान फॉर माई सेल्फ. यू कैन ऑल्सो फॉलो इट, एंड आई कैन मेक श्योर कि ये आपको बेनिफिट करेगा अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो. ठीक है.
तो पॉलिटी तो ठीक है, मैंने बता दिया आपको। हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीन तरह की हिस्ट्रीज हैं, ठीक है। टाइमलाइन, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशियंट मिडाइवल में आपको वही स्पेसिफिक टॉपिक्स चुन के पढ़ने हैं, ठीक है, जो बड़े फेमस से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब you are reading ancient and you cannot miss Buddhism, Jainism, ठीक है। You cannot miss Mauryas, you cannot miss Guptas, right? ठीक है। फिर अगर आप मिडाइवल पढ़ रहे हो तो यू कैन नॉट लाइक डेयर टू मिस विजयनगर एम्पायर, मुगल्स, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। और मैं आई टेल यू कि कैसे जल्दी से करना है। मॉडर्न में पूरा नेशनल मूवमेंट करना पड़ेगा, गांधी जी ने जो जो चीजें करी वो करना पड़ेगा, और सारे एक्ट्स करने पड़ेंगे। अगर कोई रिवोल्ट हुआ तो वो करना पड़ेगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में जैसे कि मान लीजिए डीएवी की स्टेब्लिशमेंट किसने करी, दयानंद सरस्वती, राइट। सती प्रथा किसने हटाई हटाई, राजा राममोहन रॉय का बहुत हाथ था उसमें। फिर जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्होंने ये किया हुआ है ना, व्हाट वी कॉल विडो रीमैरिज पे उन्होंने बहुत फोर्स लगाया था, तो 1856 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर उन्होंने काफी चीजें करी थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आता है। सती प्रथा उन्होंने 1829 में अबॉलिश करी। तो ये सब चीजें आपको डेट वाइज याद होनी चाहिए। वन मोर थिंग, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइमलाइन। इफ यू आर गुड विद टाइमलाइन, लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनको डेट्स नहीं याद रहते, बट दे सिंपली आस्क यू अबाउट द डेट। जैसे कि अगर आपको कोई 1906 बोल रहा है, यू नीड टू रिकॉल कि इट्स अबाउट मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, ठीक है। इफ समवन इज टेलिंग यू कि 1916 में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी थोरो विद लखनऊ पैक्ट। अच्छा, लखनऊ पैक्ट हुआ था भाई इसमें। अच्छा, लखनऊ पैक्ट हुआ क्यों? क्योंकि पहले ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे सूरत स्प्लिट में, जो कि 1907 में हुआ था। उसी को मिला लिया उन्होंने 1916 में। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। गांधी जी कब आए, खेड़ा कब किया, चंपारण कब किया, ठीक है। सॉल्ट जो सॉल्ट मार्च था वो कब किया, कहाँ से कहाँ गए, कितने किलोमीटर चले, ये बेसिक बात है। देखिए, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, मेरा पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई मुझे बस रिवाइज करना है, ठीक है। लेकिन इंसान भूलता तो है ही ना, बस वो डेट्स आपको याद रखने की जरूरत है। आपको वो थोड़ा फिल्टर्ड पढ़ना है। उसके लिए एक बंदा है इंटरनेट पे, आप सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन ही इज डूइंग अ इनक्रेडिबल जॉब इन ऐसे जीके वाली चीज। एसएससी में नहीं था, मुझे पता चला, बट ही केम एंड ही जस्ट आप चेंज ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी आई डोंट लाइक मच, बट ज्योग्राफी में देखिए ऐसी चीजें आती हैं, रिवर्स, रिवर्स से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। फिर माउंटेन से क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट पीक से क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है। और एक क्लाइमेटिक जोन से आता है, अगर आपको पता हो तो, कि टुंड्रा आपने पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल रीजन, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। आइलैंड से आते हैं क्वेश्चंस, उससे आते हैं, स्पीसीज से आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी में तो आपको मेनली क्लाइमेटोलॉजी और मॉनसून वगैरह थोड़ा पढ़ लेना है। और इकोनॉमिक्स, यस, इकोनॉमिक्स दे डू नॉट गेट इनटू सो मच ऑफ डेप्थ, तो वो सिंपल सी बातें पूछते हैं आपसे। मैं आपको मेंस के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर बिगनर्स, सो दे डू नॉट इवन ट्राई, ठीक है। अब बाद में मुझे रैंटिंग आके कमेंट में करने की जरूरत नहीं है कि अरे ऐसे कैसे हो पाएगा। आई डोंट केयर, नहीं हो पाएगा मत करो, ठीक है। तो ऐसा है इकोनॉमिक्स में, दे आस्क अबाउट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए, हाउ वी सेटल लाइक आर पेमेंट्स, ट्रेड डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी में वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर मैं और बताऊं आपको तो यस, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार ही पूछते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, ठीक है। तो ये सब चीजों की क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स, एकदम बच्चों वाले इकोनॉमिक्स आप समझ लो। 10th तक की नहीं, 10th तो नहीं बोलूंगी, 11th तक की आराम से आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन समवन फॉरगेट अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज लाइक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह आती है ना, और है भी इतनी, पूछना ही चाहिए। ओके, सो साइंस, देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप फटाफट से सुन लो, क्योंकि फिर मैं रिसोर्सेज दिखाऊंगी, 5 मिनट में बंद करूंगी, ठीक है। साइंस, देखिए साइंस जिसका बैकग्राउंड अच्छी बात है, आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो बट साइंस बैकग्राउंड से थी भी, तो मैं पीसीएम से थी। तो साइंस बैकग्राउंड में क्या था कि फिजिक्स आई एम लाइक ओके, और केमिस्ट्री भी लाइक वर्क्स, बट जितना वो पूछते हैं उतना ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल बात है, आपको भी पता है, 10th तक तो आपने भी पढ़ी है, बट द प्रॉब्लम इज जब दे आस्क कि बताओ ये चीज उन्होंने कब ढूंढी, अब साल कैसे याद रहेगा यार। मतलब पता नहीं जो लोग कर पाते हैं, दे आर गॉड, लाइक आई रियली लाइक एडमायर देम, तो कैसे ये साल याद रख पाते हैं कि इस चीज का एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस साल में किया था, दे फाउंड दिस इन दिस ईयर। मुझसे नहीं हो पाता। तो आइदर आई विल स्किप दैट पार्ट,
या फिर आई ट्राई, देखते हैं। ठीक है। और बायोलॉजी, आई बायोलॉजी सक्स फॉर मी, लाइक आई डोंट गेट इट, बायोलॉजी मुझे कुछ समझ नहीं आती, एंड आई जस्ट गॉट गेट ब्लैंक। बट आई ट्राई कि बायोलॉजी का बेसिक कॉमन मिनिमम तो कर लूँ, सेल वेल थोड़ा पढ़ लूँ। ठीक है। और स्टैटिक, देखिए, जहां तक मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला है कि स्टैटिक में नहीं आते क्वेश्चंस। अब बहुत ज्यादा, अगर आप सेंसस और फाइव ईयर प्लान को स्टार्टिंग में रखते हैं तो हाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डांस फॉर्म्स और ये सब को रखते हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में उसका इतना वेटेज नहीं है, और ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा ना, उसके लिए आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप इतने डांस फॉर्म्स रटो, अगर आपने पहले नहीं रटे तो। ठीक है, किया हुआ है तो रिवाइज कर लो, बट इट इट बिकम्स वेरी हार्ड। ओके। अच्छा, करंट अफेयर्स का आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। देखिए, करंट अफेयर्स का लोगों का कहना है कि मेंस में वेटेज कम है, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कहाँ से आएगा, लेकिन मैंने ग्रुप में भी बताया था, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करके ही जानी है। अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है। मैं आपको एकदम ऐसे क्विकली दिखाती हूँ, फिर आई डिस्कस अबाउट अदर्स। ओके। देखिए करंट अफेयर्स का, क्योंकि मैंने, देखिए, करंट अफेयर्स लोगों को रहता है कि करना है कि नहीं करना है, उस डायलेमा में रहते हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू। करंट अफेयर्स में अगर आप उठा के देखोगे तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड हाउ दे आस्क क्वेश्चन, कि स्पोर्ट्स में इस वाला ये जो प्लेयर है, ये किस से कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स में, फेमस से अवार्ड्स, वैसे नॉर्मल से अवार्ड्स नहीं, जैसे नेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिल गया, या पैरालंपिक हुआ, ओलंपिक्स हुए, एशियन कप हुआ, और अभी जैसे चेस का इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ था तो इंडिया ने काफी गोल्ड लाए। तो उस तरह के क्वेश्चन ये पूछते हैं अवार्ड से रिलेटेड। इवन लाइक जैसे ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में टॉप पे कौन है, यूएस है, चाइना, एंड देन जापान, यू नीड टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। ओके। ये 8 क्वेश्चन इन्होंने, देखिए, जो मैंने 22 क्वेश्चन लिखे हैं 2022 और 2023 का मिला के। ठीक है। टोटल 22 क्वेश्चन आए, कम है, आई गेट इट। 22 में आई थिंक 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और 23 में सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्योंकि वैकेंसीज कम थी। तो आप मान लो 2-3 क्वेश्चन आए होंगे एवरेज। खैर, हमें उन चीजों में पढ़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डू द स्मार्ट स्टडी, टाइम पास मत करो, एंड दैट इज स्पोर्ट्स। पढ़ लो, कहीं से भी कोई भी पीडीएफ उठा लो, वीडियो होगी 50 मिनट की, 60 मिनट की, आधे घंटे की, देख लो। मैं बता दूंगी आपको कहाँ से करना है, काफी सस्ता जुगाड़। ठीक है, तो वो कर सकते हो, और सोर्सेज अच्छे हैं। दूसरी चीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, every single time if you will open a paper, you will you will see कि कुसुम, पीएम कुसुम कौन से साल में चालू किया, अटल पेंशन स्कीम जो है उन्होंने कब चालू किया, अटल इनोवेशन मिशन कब चालू किया। फिर मान लो निपुण आ जाता है, निपुण में बता रही हूँ आपको, निपुण इज लाइक, जैसे वो कुछ करते हैं ना, कोई भी चीज वो चालू करते हैं, उज्ज्वला योजना या कुछ भी वो चालू करते हैं। तो अभी सूर्य घर रोशनी जैसे उन्होंने किया है, इफ यू फॉलोइंग करंट अफेयर्स इट विल बी इजी फॉर यू। बट देखिए, एसएससी में लोग नहीं करते करंट अफेयर्स फॉलो। तो मैं सिंक में थी थोड़ी, पहले के टाइम से आदत है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो जैसे मैं इसलिए आपको बता रही थी, जैसे फुल फॉर्म, ठीक है, सामर्थ्य, ऐसे ऐसे करके, संपूर्ण, इस तरह के उनके जो होते हैं ना, वो एक फुल फॉर्म बनाते हैं जिसका एक मीनिंग होता है, उसका एक फुल फॉर्म होता है। तो आपको वो पकड़ना है कि अच्छा, ये स्कीम इस साल में आई, ये स्कीम इस साल में आई, बस इतना देख लेना एक बार, कि एटलीस्ट आपको डेट ना याद हो ना यार, बस इतना याद कर लेना कौन आगे आया कौन पीछे आया। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, एलिमिनेट करने में बनता है। ओके। सो नीचे वाली चीज, देखिए, इंडेक्स, इंडेक्स आपको पता है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी खराब है। तो इंडिया में लोग खुश तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और आपको पता ही है क्या चीजें हैं। ओके। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हमेशा कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट अच्छे बड़े जजमेंट्स देता रहता है, तो उससे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, एज यू नो, अभी नारी वंदना स्कीम, वो शक्ति वाली जो चीज आई थी कि उनको रिजर्वेशन देंगे पार्लियामेंट में 33%, तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 2026 से होगा। बट दैट स्कीम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? स्कीम तो नहीं है, वो बिल थी, अब एक्ट बन गई है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उससे पहले मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कि बताओ, अरेंज करो, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता, 100th में क्या होता, 101th में क्या होता। ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। 102 में ओबीसी एनबीसी वो हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाला एक था, फिर उन्होंने एससी एसटी की सीट अलग की थी 104 में। ये सब चीजें आपने क्लियर है ना, जीएसटी लाया था उन्होंने 2017 101 में। तो वो चीजें यू हैव टू बी वेरी थोरो विद। और ठीक है, बस ये करना है, और अदर्स भाई देख लेना यार। ठीक है, इन सब का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया था, मैंने अपने टारगेट वाले वीडियो में भी बताया था। यूट्यूब पे सर्च करो, सिंपल सी बात, सर्च करने के बाद देख लो कि हाँ, ये इस टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने दे रखा है।
बहुत पुराने जाने की जरूरत नहीं है, ये 2023 तक मैक्सिमम, उससे नीचे मत जाना। तो ये वाली चीज कर लो एक बार। अगर लग जाता है तुक्का वुक्का, याद याद रह जाता है एग्जाम में, एक आध नंबर मतलब 3 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं लगता है तो वैसे भी कौन सा आने वाला था, ठीक है। तो अगर थोड़ा एफर्ट करके कुछ मिल सकता है तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज, जो मैं आपको इंडोलोगस बता रही हूँ ना, सॉरी, जो मैं आपको इंडोलोगस बता रही हूँ ना, वो उसके ना उसका टेलीग्राम चैनल है, आपको उसके सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप ग्रुप में आओगे और काफी सारे लोगों को अगर चाहिए होगा तो आई विल सेंड इन द ग्रुप, और नहीं तो आप यहीं से ढूंढ के ले लेना यार, इतनी मेहनत तो कर लो, ठीक है। और ये जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी, जीके में दो बंदे हैं, मतलब एक बंदा तो ऐसे फोड़ ही रहे हैं, उनको तो आप सब जानते हैं। और ये जो है अरुण सर, लाइक ही गॉट रैंक 5 इन 2023, ही गॉट 75 आउट ऑफ 75। तो जब ये इनका 75 आया था, तो मैं एसएससी के बारे में जानती भी नहीं थी और आई वाज आउट ऑफ इट। सो अभी जब मैं आई, देन आई जस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग कि कौन है। तो फिर जब मुझे पता चला कि किसके हाईएस्ट आया और क्या कैसे, देन आई गॉट टू नो अबाउट हिम। एंड ट्रस्ट मी, इनके मटेरियल्स अच्छे हैं। देखिए ये बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, 5-6 सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, दैट्स व्हाई इनके 75 आउट ऑफ 75 आए। ऐसे कंफर्म करके जाना पॉसिबल नहीं कि आपके इतने आ जाएंगे। और इनके रिसोर्सेज का मैं इसलिए कह रही हूँ आपको, जैसे सॉइल पे है, जैसे पॉलिटी के नोट्स इनके अच्छे हैं, लेकिन देखिए बहुत डिटेल्ड है, लाइक बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। आपको हो सकता है कि परेशानी हो कि इतना सारा पीडीएफ कैसे पढ़ेंगे, पर देखो, मैंने आपको बेस्ट रिसोर्सेज बता दिए। इधर उधर भटकने से अच्छा नहीं है। देखिए जैसे आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि आप लक्ष्मीकांत जाके पढ़ लो, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, तो आई जस्ट हैव टू, मुझे पता है कि मेरा क्या वीक है और कौन से पन्ने पे मैंने क्या लिख रखा है। तो आई जस्ट ऐसे पार पर करके देख लूंगी। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, तो मैं हिस्ट्री के लिए क्या लगता है आपको, मैं इनकी पीडीएफ पढ़ूंगी नहीं। लेकिन ये नहीं कह रही हूँ कि ये खराब है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पर मैं जाके अपने नोट्स देखूंगी अगर मेरे पास पड़े हुए हैं, या स्पेक्ट्रम जो भी मैंने पढ़ा हुआ है, आई जस्ट गो टू देम। या फिर मैं कोई भी वीडियो देखूंगी ना, मैं तुरंत रिकॉल कर लूंगी, अच्छा हाँ ये ऐसे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था पहले ये। तो देखिए प्रीलिम्स के टाइम पे आई वाज लाइक, आई डिडंट हैव टाइम टू टच ये जीके वाला पार्ट। तो मुझे थोड़ा था ठीक है, मैं पास तो हो जाऊंगी एटलीस्ट उसमें। तो एंड आई गॉट ठीक है डिसेंट मार्क्स, इतने भी बुरे नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अच्छे हैं ये, एक बार चेक जरूर कर लेना। ना होने से तो कुछ होना बेटर है, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से बाकी सबको बता देती हूँ, एज यू नो एवरीथिंग, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यस। सो देखिए पॉलिटी के लिए, अब पीवाईक्यूज, पॉलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर आपको नहीं पता होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कुछ पढ़ने के बाद कि करना कैसे इसको, ठीक है। हाउ यू हैव टू डू इट, हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। तो पीवाई क्यू देखोगे आपके दिमाग में आएगा, ओ अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा ऑप्शन देते हैं, हमें ऐसा सोचना है, ये एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आइदर यू जस्ट वॉच परमार सर, जिनके बारे में बता रही थी, जिन्होंने एसएससी में फोड़ ही दिया है, मुझे पता चला। तो ये अच्छा है काफी, इनके लेक्चर्स मैंने थोड़े देखे हुए, और इट्स रियली नाइस। एंड देखिए मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है यहाँ पे, अब आप पे है कि आप इस 40 दिन में कैसे जीएस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इट्स लाइक ना, आपको सब कुछ लाके दे दिया गया है, लाइक यू गॉट एवरी इक्विपमेंट, नाउ यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। अब लोगों की इनोवेशन, लोगों की अपनी टाइम एफिशिएंसी, प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, सब कुछ मैटर करेगा कि आप उस चीज को कितना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट कर पाते हो, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे अपनी तरफ से था कि मैं जो मुझे लगता है, ये है बेस्ट सोर्सेज, कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे, तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है। आपको इवेंचुअली करने के बाद पता चल जाएगा। और अगर आप समहाउ यू गेट इनटू लाइक अच्छे रैंक और अच्छे पोस्ट पे आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करोगे यार मेरे लिए, यू विल बी जस्ट बी लाइक नाइस टू मी, थैंकफुल कि हाँ यार देयर वाज समवन जो मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे आई गॉट हर एट माई राइट टाइम, ऑन माई राइट टाइम, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सही अलाइन हो गई, उसने मेरे को वो जुगाड़ वाली चीजें बता दी। बाकी तो और यू कैन नॉट डू मच मोर थिंग फॉर मी, ठीक है। तो पीवाईक्यूज कर लेना, अगर उससे ना करना हो तो ये पिनाकल की बुक से कर लेना। ओके। सो पॉलिटी, यस, अगर मुझे पॉलिटी आती भी है, पर बुक खोल के पढ़ना इज समटाइम्स बिकम्स, अरे यार बुक कितना खोलेंगे, वो सब अच्छा नहीं लगता। अगर तो मैं खुद, मतलब पॉलिटी की तो नहीं यार, पॉलिटी मेरा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पर आप इनकी वीडियो देखो, क्योंकि मुझे इनके पढ़ाने के नोट्स देखा था मैंने, और मैं इनके नोट्स जरूर देखूंगी, लाइक आई विल जस्ट रिवाइज इट थ्रू द नोट्स। इनके नोट्स अच्छे हैं बहुत। आप इनकी ये वन शॉट वाली वीडियो देखोगे, जिनको नहीं भी आता है,
और इनके नोट्स आप 5-6 बारी पढ़ लोगे ना, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। और हर चीज का उन्होंने जुगाड़ बता रखा है कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कैसे याद, सॉरी, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कैसे याद करने हैं और बाकी सब चीजें कैसे करनी है। ये जो पॉलिटी के नोट्स है उन्होंने दे रखा है, फ्री में अवेलेबल है उनके उस पे। और पीवाईक्यू सीरीज के भी नोट्स है, ऐसे तो वो पेड है बट जुगाड़ से मिल जाता है। ठीक है, तो आप एक बार ये क्लास देखो, ये वाली नोट्स पढ़ लो। ठीक है, ना मिले मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। तो ये चीज आपको पॉलिटी में, अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, और यार पॉलिटी करके जाओ। पॉलिटी के ना इजी मार्क्स है। पॉलिटी हिस्ट्री नहीं करके जाओगे और कुछ मत करना, पहले अगर आपके पास टाइम ना हो पॉलिटी हिस्ट्री करना, फिर थोड़ा साइंस करना, वो सबके ऐसे ना फ्री वाले मार्क्स है। फ्री तो नहीं बोलेंगे बट ये अच्छे हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में, यस, ज्योग्राफी में देखिए मुझे पसंद इतना है नहीं, मेरे जितना एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ है वो ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये देखूंगी, अदरवाइज नहीं देखूंगी। ये मेरे लास्ट प्रायोरिटी पे होगा ज्योग्राफी करना। हिस्ट्री, यस, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट लाइक, आई विल वॉच इट श्योरली, क्योंकि इन्होंने तीनों करा रखा है, 6.5 घंटे में करा के रखा है, एंड इट्स रियली नाइस, ट्रस्ट मी। मतलब मैंने प्रीलिम से पहले आधा देखा था क्योंकि मुझे टाइम ही उतना मिला था, और मुझे लगा यार सही बात है। देखिए मुझे पहले से पढ़ा हुआ है, बट जब कोई और कराता है ना तो आपको रिकॉल होता रहता है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था। सामने अपनी किताब रख लो, अपने नोट्स रख लो, तो अच्छा हो जाता है। और इनके नोट्स भी इन्होंने दे रखे हैं। ये मतलब हिस्ट्री वाली तो मैं बता रही हूँ एकदम लाइक वाव है। अगर आपको ये तीनों हिस्ट्री एकदम क्विकली रिवाइज करनी है, सर ने इतना अच्छा करा रखा है, इतनी पीछे की चीजें रिकॉल करा के रखी है कि उनके देखो तरीके इस उनके ही अच्छे होते हैं, जिनको पता होता है कि पीछे की चीजों को लिंक कैसे करना है। और हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ये ना इसे कैसे करेंगे, हमें ऐसा है कि बार बार हम रिकॉल कैसे करेंगे, कैसे बार बार उस चीज को रिटेन करते रहे जो हमने पढ़ा है। तो ये बड़े अच्छे से कराते हैं। ओके, साइंस, भाई मन हो तो करना, ना मन हो तो मत करना। देखिए मैंने सब थोड़ा थोड़ा खोला हुआ है, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं किया। केमिस्ट्री के मैंने नोट्स देखे थे इनके, वो सिंपल, टेंथ में जो हम पढ़ते हैं ना बस उतना ही है। लाइक टेंथ में जो आपने एसिड बेस और ये सब पढ़ रखा है कि भाई टमाटर में कौन सा एसिड, ठीक है, इमली में कौन सा एसिड, इतना ही करना है। तो और थोड़ा सा ये कि मान लो ईस्टर को कैसे लिखते हैं, और अगर आपको कीटोन लिखना है तो उसमें क्या लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगे, तो वो सब चीजें। बायोलॉजी मैं देखूंगी, डेफिनेटली देखूंगी, बाकी ना भी देख पाऊँ, पर ये बेस्ट है मतलब। मैं टाइम वाइज प्रायोरिटाइज करूंगी। इकोनॉमिक्स, यस, इफ यू नो नथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ये वीडियो काफी है आपके लिए। इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स आती भी नहीं है। ठीक है, और लाइक दिस इज लाइक इनफ। वो एनएनपी, जीडीपी और इन्फ्लेशन वगैरह पूछते हैं, वो इसमें कवर करा देते हैं। सॉरी, यस, देखिए मैंने बार बार ये आपको बोला है कि इट्स लाइक ना, मेरे केस में ये है कि इसमें मुझे ना पढ़े होने के बाद भी एसएससी के लिए मेरे लिए रिवाइज करने जैसा है। ठीक है, अब बहुत लोग मुझे कमेंट में आके बकवासें करेंगे कि अरे आप तो वो करके आई हैं, तो आपसे आपने गिव अप कर दिया यूपीस। अरे भाई, तुम्हारी जजमेंट से ना मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सोचना है सोचो, यू आर नो वन टू मी, लाइक यू डू नॉट मैटर। अगर तुम्हें जेन्युइन चीजें समझ में नहीं आती, तुम्हें बकवासें करनी है, तो आई सिंपली डोंट केयर, बोलते रहो। ठीक है, तो ऐसा है कि मुझे बस ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो जीके में मेरा यही है कि मुझे अगर रिवाइज भी करना है तो आई विल गो थ्रू दीज मटेरियल्स एंड आई जस्ट रिवाइज इट क्विकली। तो 50 आई एम होपिंग, बट 45-50 के बीच में भी इट्स नाइस, गुड मार्क्स। ठीक है, अभी मेरे टेस्ट में भी 35-40, 35-40 आ रहे हैं, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाई हूँ अभी। तो अब थोड़ा करना है, कर लेंगे। ठीक है गाइज, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और पर्सनल मैसेज, आई टोल्ड यू कि आई कैन नॉट टेल यू, लाइक आई कैन नॉट रिप्लाई एवरीवन, क्योंकि आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर, राइट। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं सबको रिप्लाई करती रहूँ। मैंने कम्युनिटीज क्रिएट की है कि मुझे अच्छे पीयर ग्रुप मिल जाए, जिससे हम उनके मार्क्स आए उस टेस्ट में, मेरे मार्क्स आए, हम कंपेयर करके एक अच्छी एनालिसिस कर पाए। और मतलब लाइक थोड़ा जहां मुझे हटके वो आप बता दो, आपको जहां हटके मैं बता दूं, और वी विल शेयर ईच अदर्स थिंग्स। तो अच्छा रहेगा ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। और कंपटीशन की कोई बात नहीं है, वो आप जितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाओगे। मुझे ये सब कुछ पता है, ठीक है, और लेट्स सपोज मुझे बहुत पहले से पता है, बट समहाउ आई लाइक मेस विद इट, और मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ। मैं बता रही हूँ, इसी ग्रुप के, मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं और इसी वीडियो को देखा हुआ, शायद उनको बहुत सारी चीजें पहले से ना भी पता हो। जैसे इंग्लिश वाले में मैंने एकदम यूनिक चीज बताई, मैथ्स वाले में मैंने एकदम धांसू चीज बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो विल जस्ट लव इट। तो मैथ्स वाली भी वीडियो अगर आप देखना चाहो, तो मैं हर में आपको एकदम लाइक मेरा एक्स फैक्टर जो मुझे पता है, फिलहाल जो मुझे लगता है मुझे पता है ना,
फील की वो सही है, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर मैंने इसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मुझे सब पता होते हुए भी आपके नंबर मुझसे ज्यादा आएंगे जीके में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आपको सब पता है, सब कुछ है, आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, यू विल बी नोवेयर। क्योंकि भाई, आपने अगर ये पढ़ा होगा कि यू नो टैलेंट्स बीट नहीं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, राइट? सो टैलेंट वैलेंट का कुछ नहीं होता। भले मेरे 50 आ गए मैथ्स में, जीके में भी अच्छे मार्क्स आ गए, पर अगर एक भी दिन वेस्ट किया और सीरियस नहीं लिया, ऐसे तो मैं ले रही हूँ यार, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैंने समाओ, या फिर जो बहुत टैलेंटेड है, जिनको बड़ा गर्व है, तो अगर वो सीरियस नहीं लेते हैं, तो अभी भी वो फेल हो सकते हैं। लाइक स्कोरिंग दिस मच मार्क्स, आई एम स्टिल इन द लाइक वो डायलेमा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स विल नॉट सर्टेन एनीथिंग। और जब तक आपका कोई चीज हो नहीं जाता ना, वो आपका नहीं हुआ है। ठीक है? तो जब हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, आई विल गेट इट, ओ फाइनली आई गॉट इट, नाउ आई कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड थोड़ा सा 5-10 दिनों के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू पुट ऑल आवर एनर्जी एंड बी पॉजिटिव एंड लाइक dedicate ourselves to this preparation, and we have to give our 100%. आई होप आपका जितना भी टाइम लगा इस वीडियो को देखने में, टाइम वेस्ट ना हुआ हो, आपने कुछ फ्रूटफुल पाया हो, और लाइक शायद आप बातें करके ही अच्छा लगा आपको। ठीक है? तो प्लीज टेल मी वट एवर यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट, एंड या फाइन, इफ यू लाइक इट, करना है सब्सक्राइब कर लो, और नहीं करना है मत करो। और लाइक वाइक का भी कुछ नहीं है, मर्जी है आपकी। और टेलीग्राम पे अगर आपको वैसे पेयर ग्रुप चाहिए जो ढंग से पढ़ रहे हैं, और जिनके नंबर वंबर थोड़ा एनालाइज करके रहता है कि यार ये तो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रही, तो वैसे में आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी आपकी मर्जी है। So I just can wish you all the best, and okay, then bye.